नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम वास्तु से संबंधित बात करेंगे उत्तर दिशा के बारे में। हमारे घर के अंदर उत्तर दिशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि ये धन देने की दिशा है, हमारी ग्रोथ की दिशा है, हमारे जीवन के अंदर जो भी उन्नति होती है उसकी दिशा है। उत्तर दिशा के जो मालिक होते हैं वो देवता बुध होते हैं। एस्ट्रो वास्तु में जाते हैं तो वहां पे चंद्रमा देवता भी बन जाते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं तो उत्तर दिशा जो है वो हमारे जन्म कुंडली के चौथे घर, जिसमें तीसरा घर भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, कुछ हिस्सा पांचवें घर का भी आ जाता है। और जो उत्तर दिशा है, अगर ये उत्तर दिशा पूर्व की तरफ जाती है तो सबसे अधिक शुभ हो जाती है, और अगर ये उत्तर दिशा थोड़ी सी जो है वो पश्चिम की तरफ जाती है तो उसमें कुछ द्वार जो है वो अच्छे नहीं रहते। लेकिन उत्तर दिशा के क्या उपाय करें, उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, और उत्तर दिशा को हम जो है वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको मैं विस्तृत जानकारी देता हूं। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास जो भी भूमि है या जो मकान है उसमें आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि उत्तर दिशा आती कहाँ पे है। यानी कि आपका घर कितना डिग्री घूमा हुआ है, क्या आपकी उत्तर दिशा जो है वो टिल्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि याद रखिए हर घर जो है ना वो 100% जो है वो 0 डिग्री पे नहीं होता है, खास करके हमारे इस भारत देश में तो, क्योंकि हम खुद वास्तु के जनक हैं इस देश के अंदर, और हम ही जो है वास्तु के अंदर वास्तु के कचरा करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर के बीच में, सेंटर में, चाहे भूमि हो चाहे मकान हो, उसके बीच में जाके खड़े हो जाना है। और हमारे पास जो भी मोबाइल होता है या फिर कंपास, तो कंपास मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन मोबाइल सबके पास है। मल्टीमीडिया मोबाइल जो होता है आजकल, जो एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके अंदर एक इनबिल्ट ऑप्शन आता है आपका कंपास का, ठीक है ना, कंपास। उसे आपको ऑन करना है और एक बार थोड़ा सा उसको ऐसे डमरू की तरह हिला लीजिए, जिससे कि उसका मैग्नेटिक जो है वो अच्छी तरह से कार्य करे। और करने के बाद उसे जो है वो घर के अंदर सेंटर में खड़े हो जाइए और ऐसे देखिए, फिर उसको थोड़ा सा घुमा के देखिए, ठीक है, सीधा पकड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा रखना है। तो आपको जहां पे 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा ना, या तो कई मोबाइल में 0 डिग्री लिखा होगा या फिर 360 डिग्री लिखा होगा, तो दोनों एक ही चीज है, वो नॉर्थ है। जहां पे ये नॉर्थ लिखा हुआ आ जाएगा या फिर 0 या 360 डिग्री हो, समझ लेना कि वो कोना हमारा नॉर्थ का है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपका 0 डिग्री आ रहा है, जो आपका 360 डिग्री आ रहा है, 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, यानी कि हम ये कह सकता हूं मैं कि सिंपल शब्दों में कि आप 7 डिग्री, 7 फीट इधर ले लीजिए, 7 फीट इधर ले लीजिए, ठीक है। अगर आपका दुकान है तो छोटा हो जाएगा, मकान जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से 7-7 फीट इधर उधर ले लीजिए, तो वो आपकी उत्तर की दिशा बन जाती है, ठीक है। इसको हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकदम पूर्ण रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना वो भी आपको 100% मिलेगा, क्योंकि मैंने भी लंबा अनुभव लिया इसके ऊपर। तो इसलिए तो आपने जब देखा कि ये मेरी उत्तर की दिशा है, अब सबसे पहले तो वहां पे कोई भी अग्नि तत्व कार्य नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि तत्व यानी कि किचन नहीं होना चाहिए। लाल कलर बड़े लेवल पे करा हुआ नहीं होना चाहिए, नुकसान देगा। वहां पे टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, नुकसान देगा। अगर वो जगह खुली हुई है आगे से आपके घर की, तो आपको बहुत लाभ है। अगर उस दिशा में आपका मुख्य दरवाजा है, तो आपको जिंदगी में कोई भी चीज के लिए देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उत्तर दिशा है ना वो अपॉर्चुनिटियों की दिशा है। आपको जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटियां मिलेगी ना वो इसी दिशा से मिलेगी, यानी कि चाहे वो संतान के रूप में मिलने वाली हो, चाहे वो नौकरी के रूप में मिलने वाली जो हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय या फिर किसी भी क्लाइंट के रूप में मिलने वाली हो, तो हर तरह की जो अपॉर्चुनिटी है उत्तर दिशा से मिलेगी। अगर आपकी उत्तर दिशा में किचन है तो आपके लिए बहुत ही अशुभ है। उत्तर दिशा के अंदर आपका अगर टॉयलेट बाथरूम है तो आपके लिए बहुत अशुभ है। उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए? छोटा सा पानी का परिंदा हो सकता है। आज के समय में आप जो है वो वाटर प्योरीफाई लगा सकते हैं, या फिर छोटा सा जो आप ये मान सकते हो कि पानी का मटका रख सकते हैं, बहुत लाभ। या फिर एक झरने की फोटो लगा सकते हो, या फिर हमारे भगवान देवता जो कुबेर हैं उनकी फोटो तस्वीर लगा दीजिए। उनको अगरबत्ती और दीपक नहीं करना है, क्योंकि वो यक्ष है और यक्ष की पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो ये हम जब चीज लगा देते हैं ना, हमारे घर में धन का आवागमन और वेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये उत्तर दिशा का कारण है। दूसरा कि उत्तर दिशा में आपका कोई भी भारी सामान नहीं आना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा को दो दिशा खराब कर देती है सबसे ज्यादा। एक तो जो अग्नि है जिसे हम आग्नेय कोणा कहते हैं, एक उसी के एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं आपका पृथ्वी तत्व है, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। ये दोनों दिशाएं जो है वो तिरछी आके वहां पे अगर बैठ जाती है, यानी कि अगर आपने वहां पे बेडरूम बना लिया पति पत्नी का,
तो नुकसान है, क्योंकि वहां पे क्या है, वो दिशा ठंडी है, क्योंकि मैंने कहा ना एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग वहां पे जो है वो चंद्रमा रहता है, तो इसका मतलब वो ठंडी है, इसका मतलब दोनों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो रिजल्ट नहीं देगी, उसके कारण संतानों में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि उस दिशा, और पति पत्नी जो है ना वो घर का मुखिया जो होता है ना, वो घर का वजन होता है, घर का भार को सिग्निफिकेट करता है। तो अगर वो मुखिया पृथ्वी तत्व का मालिक वहां पे जाके सो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी वजन बढ़ जाएगा उत्तर दिशा में, और जहां पे वजन बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि तराजू में अगर एक तरफ वजन बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ वजन जो है वो घट जाएगा, तो सीधी सी बात है कि तराजू जो है वो डोलने लग जाएगा। तो जो पृथ्वी तत्व है वो भी अगर उत्तर दिशा में आता है, अग्नि तत्व भी उत्तर दिशा में आता है, तो हमें नुकसान होता है। और याद रखिए पृथ्वी तत्व में दो चीजें होती है, एक तो बेडरूम होता है, एक होता है डिस्पोजल जिसे हम कहते हैं SSW, जो वहां पे टॉयलेट बाथरूम होता है। तो अगर वो टॉयलेट बाथरूम भी आ गया ना तो भी आपकी उत्तर दिशा खराब हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप अपने घर के अंदर जो उत्तर दिशा है ना उसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप अपने घर की उत्तर दिशा को मेंटेन करें, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो कोई भी कलर किया हुआ है तो आप सीधा जो है उसके अंदर हल्का जो है वो व्हाइट कलर कर दो, क्रीम कलर कर दो, लाभ दे देगा। ठीक है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद वहां पे एक बढ़िया झरने की सीनरी लगा दो, वहां पे आप वाटरफॉल लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहां पे आप जो है वो आपके भगवान कुबेर भगवान की फोटो लगा दीजिए, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो हमारी उत्तर दिशा मेंटेन हो जाएगी, तो हमें लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका वहां पे किचन है तो क्या करें, किचन है तो क्या करें, तो आग को जो है ना वो कौन बुझा सकता है, आग को बुझा सकता है पानी, लेकिन पानी वहां पे है, लेकिन अब आग उसके अंदर आ गई है, तो इसको अब क्या कैसे करेंगे। तो जब पानी की जगह पे आग आएगी तो दोनों टकराएंगे, तो हमें वहां पे एक नीला बल्ब लगा के रखना है 24 आवर, अगर वहां पे क्या है किचन है या टॉयलेट बाथरूम है। कुछ लोग ग्रीन भी लगाते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं नीला लगा लीजिए, क्योंकि वहां पे एलिमेंट खराब हो चुका है। अब अग्नि जहां पे होनी चाहिए वहां से आ गई है यहाँ पे, तो उस अग्नि को वापस वहां पे प्रज्वलित करना, क्योंकि जब हम नीला बल्ब लगाएंगे तो अग्नि खत्म हो जाएगी। अब अग्नि अगर खत्म हो गई तो फिर हमारे घर में कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें फिर आग्नेय कोने में फिर लाल लाइट को लगाना पड़ेगा, और वो कब लगाना है, सिर्फ जो नॉर्थ डिस्टर्बेंस होने के अनुकूल। तो इसके द्वारा हमें अपने नॉर्थ का पूरा लाभ मिलेगा, तो हमें लाभ हर तरह से मिलेगा। तो हमारा जो ज्योतिष और वास्तु दोनों मेंटेन हो जाएंगे और उनके द्वारा हमें सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो उत्तर दिशा के बारे में हमने आज चर्चा की, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।